बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। दुआ ज़हरा केस में कहाँ तक पेशरफ्त हुई। नाज़रीन मोहतरम, आपको हकीकत से आगाह करता चलूँ कि दुआ ज़हरा जो कराची की एक लड़की है, कराची की लड़की को पंजाब के एक लड़के से मोहब्बत होती है जो पूरी तरह अभी लड़का भी नहीं बना। मोहब्बत होती है और मोहब्बत का तरीक़ाकार तो ये हुआ करता है कि बाइज़्ज़त लोग घर पे रिश्ता भेजते हैं और मोहब्बत का इजहार इस तरीके से किया जाता है। बट ये काहे की मोहब्बत कि ना रिश्ता भेजा, ना बातचीत की, ना घर वालों को मनाया, ना घर वालों से बात की। इवन दैट के लड़का अपने घर भी नहीं बताता कि भाई मुझको फलां लड़की से मोहब्बत है और मैं उनके घर रिश्ता नहीं भिजवाऊंगा बल्कि उस लड़की को भगाऊंगा। ये घर पे भी नहीं बताया, डायरेक्ट उस लड़की को भगा लिया गया। शायद इस लड़के को भी मालूम न था कि लड़की को भगाया जाएगा, बट मालूम नहीं कि प्लानिंग्स क्या हैं और जो पीछे इनके बड़े बड़े हथकंडे हो रहे हैं वो क्या हैं। जल्द हकीकत से पर्दा उठ जाएगा और आप तमाम ही लोग जान लेंगे। और दुआ ज़हरा के वालिदैन जो हैं उनको भी इस वक्त मैं सब्र की तलकीन करूँगा कि अल्लाह बेशक इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप सब्र रखिए, आपकी बेटी आपके पास ज़रूर वापस आ जाएगी, क्योंकि हमारे इदारे जो हैं वो बेहतरीन काम करेंगे और वो आपको ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। अब नाज़रीन मोहतरमा, आपको बताता चलूँ कि पेशरफ्त क्या हुई है। दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का निकाह जिस मौलवी ने पढ़ाया था वो निकाह बोगस निकला, यानी वो निकाह जाली निकला, वो निकाह 2 नंबर निकला और अब उस मौलवी यानी निकाह ख्वां को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस मौलवी ने, उस निकाह ख्वां ने दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का निकाह पढ़ा दिया तो गिरफ्तारी का है कि भाई गिरफ्तार क्यों किया गया। गिरफ्तार अगर उस मौलवी को, उस निकाह ख्वां को किया गया तो दैट्स मीन कि उस निकाह में कोई ना कोई झोल था, उस निकाह में कोई ना कोई 2 नंबरी थी, उस निकाह में कोई ना कोई गलती थी, उस निकाह में कोई ना कोई ऐसा यानी शायबा था कि उस निकाह को निकाह तसव्वुर ना किया जाए। और जो बिहाइंड द सीन चालें चलने वाले लोग चालें चल रहे हैं वो जल्दी बेनकाब हो जाएंगे। मालूम नहीं कि दुआ ज़हरा का वो किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर आपको बतलाता चलूँ नाज़रीन मोहतरम कि चाइना में लड़कियां सप्लाई हो रही हैं। आप तारीख़ का मुताला करें, आपको मालूम पड़ेगा कि चाइना में लड़कियां सप्लाई हो रही हैं, क्योंकि चाइना में उन्होंने पाबंदी लगा रखी है कि आप 1 से ज़ायद बच्चा पैदा नहीं करेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि चाइना में पाबंदी लगा चुके हैं वो लोग कि आप 1 से ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करेंगे। अब जो 1 बच्चा पैदा होता है वो अमूमी तौर पे लड़का होता है। अब जब बेटा पैदा होता है तो उनके यहाँ आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों की कमी वाक़या होती जा रही है। अब लड़कियों की जब कमी वाक़या होती चली जा रही है तो अफज़ाइश नस्ल कैसे होगी भाई। अफज़ाइश नस्ल तो ज़रूरी है ना। अगर अफज़ाइश नस्ल ना होगी तो किस तरह से ख़ानदान चलेंगे। ख़ानदान तो ख़त्म होते चले जाएंगे, फैमिलीज तो ख़त्म होती चली जाएंगी। तो अफज़ाइश नस्ल के लिए अपोजिट जेंडर या अपोजिट सेक्स होना बेहद ज़रूरी है। मगर लड़के ही लड़के होंगे तो किस तरह से भाई। सेम सेक्स मैरिज का तो वहाँ रुझान नहीं है, वहाँ रिवाज नहीं है, और सेम सेक्स मैरिज से कोई औलादें भी पैदा नहीं होती माज़अल्लाह। इसलिए अगर हम हकीकी मैरिज करें और अफज़ाइश नस्ल के लिए लड़के का लड़की से शादी करना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ लड़कियों की कमी वाक़या हो चुकी है चाइना में। और जर्मनी में भी इसी तरह है, क्योंकि जर्मनी में अब सारे ही बूढ़े नज़र आते हैं आपको। जो जवान है वो 15% है, वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। लेकिन अब लड़कियों की कमी चाइना में वाक़या होती चली जा रही है। आप गूगल कर सकते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक चाइना में लड़कियों की कमी वाक़या हो गई है। और ये भी बताया जाता है कि भाई लड़कियां जो है वो चाइना की तरफ सप्लाई की जाती हैं। ये भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताया जाता है, क्योंकि अफज़ाइश नस्ल के लिए अपोजिट सेक्स का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वहाँ लड़कियां सप्लाई की जाती हैं। हम दुआ को हैं कि दुआ ज़हरा के साथ जो भी मामला हो वो अल्लाह के करम से ठीक हो और वो दुआ ज़हरा अपने घर पे वापस चली जाए। लेकिन चाल जो चलाई जा रही है और जो हथकंडा अपनाया जा रहा है ये जल्द ही बेनकाब हो जाएगा। और ये जो मुबैना तौर पर शोहर और बीवी नज़र आ रहे हैं
یہ شوہر اور بیوی نہ رہیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ بہت جلد سازش بے نقاب ہو جائے گی۔ بیٹیوں والوں سے مخاطب ہوں، جو والدین مجھ کو سن رہے ہیں، وہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہی کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اور آخری بات کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے یا کراچی کی کسی لڑکی کو معذرت کے ساتھ کسی پنجاب کے لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ عزت والا طریقہ کار اپنائیں کہ لڑکی لڑکے سے بولے کہ تم میرے گھر بھائی رشتہ بھجواؤ، بھائی تو خیر نہیں بولے لیکن ایسا کیا جائے کہ تم میرے گھر رشتہ بھجواؤ تاکہ ہم خوش اسلوبی سے معاملات کو طے کر سکیں۔ یہ نہیں کہ بھائی رشتہ بھجوایا نہیں، اور یہ بھی خیر کوئی جواز نہیں کہ رشتہ بھجوایا نہیں اور یوں ہی بھگا لیا، یہ کوئی محبت نہیں، یہ تو محبت پر لان تان کرنے کا مترادف ہے، یہ تو محبت کو بدنام کرنے کے برابر ہے، جبکہ محبت تو آباد کرتی ہے۔ اس لیے آپ ایسا طریقہ اپنائیں، محبت کیجیے، ضرور کیجیے مگر عزت کے ساتھ۔ محبت کی جائے تو اصول سے، کیونکہ محبت پر تو یہ کائنات جو ہے وہ قائم ہے۔ پیغام پسند آیا تو ہمارے چینل یعنی احمد نصیر چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہمارے آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں۔ احمد نصیر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔